deviation is shown by non-ideal solution. Deviation is shown by non-ideal solution. ठीक है, हमने पढ़ा था बेटा कि आइडियल और नॉन आइडियल दो तरह का सॉल्यूशन होता है. ठीक है, ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करता है. नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या करता था बेटा, जिसमें अगर ए और बी दो रिएक्टेंट हैं, ए और बी दो रिएक्टेंट है और ये मिलकर ए बी बना रहे हैं, और ये मिलकर क्या बना रहे हैं बेटा, ए बी. ए और बी दो रिएक्टेंट हैं और ये मिलकर अगर ए बी बना रहे हैं तो क्या होगा बेटा, तो इसमें क्या होता था, ए का इंट्रैक्शन बराबर होता था किसके बेटा, बी बी के, और बराबर होता था ए बी का इंट्रैक्शन. ए का इंट्रैक्शन बराबर होता था बी बी के इंट्रैक्शन के, बराबर होता था बेटा ए बी के इंट्रैक्शन के. ठीक है, वो तो आइडियल में होता है. जब ऐसा ना हो, जब ऐसा ना हो तो हम उसे कहते थे नॉन आइडियल सॉल्यूशन. इसमें डेल्टा एच ऑफ मिक्सिंग जीरो के इक्वल नहीं होता था, डेल्टा वी ऑफ मिक्सिंग जीरो के इक्वल नहीं होता था. डेल्टा जी तो ऑब्वियसली हर कहीं नेगेटिव ही होता है, हर जगह डेल्टा जी कैसा होता था बेटा, नेगेटिव. तो बेटा होता क्या है, देखो नॉर्मल बिहेवियर क्या होता था, नॉर्मल बिहेवियर, नॉर्मल बिहेवियर में बेटा जब आपने ग्राफ बनाया था वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, ठीक है, तो वो ऐसा सा आया था. यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन 1 था तो ये पी नॉट ए था, और यहाँ पर बी का मोल फ्रैक्शन 1 था तो ये पी नॉट बी था, और ये था पी टोटल. ये नॉर्मल बिहेवियर होता है. लेकिन हुआ क्या बेटा, मैक्सिमम लिक्विड ये बिहेवियर शो ही नहीं कर रहे. मैक्सिमम लिक्विड जो ग्राफ बनवा रहे थे बेटा वो ऐसा बनवा रहे थे, मैक्सिमम लिक्विड जो ग्राफ बन रहा था वो ऐसा ना बनकर कुछ कुछ ऐसा सा बनता था बेटा. देखिए कैसा सा बनता था, लाइक दिस. वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन, ये ए का 0 है, बी का 1 है, तो ये होगा पी नॉट बी. ठीक है, यहाँ पर ए का 1 है, बी का 0 है, तो ये होगा पी नॉट ए. और ये क्या हो जाएगा बेटा, पी टोटल. ये क्या हो जाएगा बेटा, पी टोटल. ठीक है, तो बेटा ये तो नॉर्मल है, लेकिन यहाँ क्या होता है बेटा, ये ग्राफ ऊपर की तरफ आने लग गया, ये ग्राफ नॉर्मल की तरफ से ऊपर आने लग जाता है. तो आपको जो नॉर्मल वाला बिहेवियर है ना डॉटेड बनाना है, वो इसमें नॉर्मल वाले बिहेवियर को डॉटेड बनाना है. इसमें जो बिहेवियर है वो नॉर्मल बिहेवियर से ऊपर चला जाता है, जो मैं डार्क कर रहा हूँ वैसा आता है. इसको हम, इसमें बेटा वेपर प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है हर जगह बढ़ गया, नॉर्मल वेपर प्रेशर से वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो इसे कहते हैं बेटा पॉजिटिव डेविएशन. ठीक है, अब हम डेविएशन पढ़ रहे हैं. ठीक है, नॉर्मल बिहेवियर का ग्राफ ऐसा होना चाहिए था, लेकिन डेविएशन में ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना रह के कर्व्ड हो जाता है, तो ये होता है बेटा पॉजिटिव डेविएशन. पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या है बेटा, वेपर प्रेशर इंक्रीज कर गया, वेपर प्रेशर क्या कर गया बेटा, बढ़ गया. वेपर प्रेशर बढ़ता है तो बेटा हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीपी, बॉइलिंग पॉइंट. तो इस यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया बेटा, डिक्रीज कर गया. ठीक है, इसमें उल्टा होता है. इसमें जो ग्राफ है बेटा किसका, इसको हम बोलते हैं बेटा नेगेटिव डेविएशन. इसमें जो ग्राफ है बेटा वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का, वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का अगर हम ग्राफ बनाते हैं बेटा, तो इसमें क्या था, ग्राफ ऐसा एक्सपेक्टेड था नॉर्मल, लेकिन वो नीचे की तरफ आने लगता है. यहाँ पर जो ग्राफ आता है एक्चुअली वो एक्सपेक्टेड बिहेवियर से नीचे की तरफ आता है, एक्सपेक्टेड बिहेवियर से नीचे की तरफ आता है. तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज कर जाता है,
वेपर प्रेशर क्या होता है बेटा, डिक्रीज कर जाता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लिक्विड में वेपर प्रेशर बढ़ गया और बाकी तो यही होता है बेटा कि अगर हम इनकी बात करें तो नेगेटिव डेविएशन में डेल्टा एच नेगेटिव होता है, डेल्टा वी नेगेटिव होता है, इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, डेल्टा वी पॉजिटिव होता है, डेल्टा जी तो दोनों भी नेगेटिव होता है। ये सब तो बेकार की बातें हैं। लेकिन बात इंपॉर्टेंट क्या है बेटा कि ऐसा होता है क्यों है कि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया या बॉइलिंग पॉइंट घट गया या वेपर प्रेशर बढ़ गया। बेसिकली कंसेप्ट क्या है बेटा, क्वेश्चन है वेपर प्रेशर यहाँ पर क्यों बढ़ गया और यहाँ क्यों घट गया। ऐसा तब होता है बेटा, भाई हो क्या रहा है, सपोज आपने एग्जांपल ले लिया इसका क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, आपने क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाया तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन में क्या होती है, एक्सट्रीम हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। ये आपका क्लोरोफॉर्म है, ये आपका क्या है बेटा क्लोरोफॉर्म, और ये आपका क्या है बेटा एसीटोन। इनमें क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई, तो जिसकी वजह से ए और बी के पार्टिकल जो है पास पास आ गए। अब जब ए और बी पार्टिकल पास पास चिपक गए आपस में, ए और बी के पार्टिकल आपस में चिपक गए, जब पार्टिकल चिपक गए तो उन्होंने वेपर बनाना बंद कर दिया। तो यहाँ पर बेसिकली जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये था कि यहाँ पर ए बी का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है ए के इंटरेक्शन से और ए बी का इंटरेक्शन ज़्यादा होता है बी बी के इंटरेक्शन से। इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, चाहे सल्फाइड बॉन्डिंग हो। वैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मेन रीज़न होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो चाहे सल्फाइड बॉन्डिंग हो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन प्रोडक्ट ए बी इज स्ट्रॉन्ग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सल्फाइड बॉन्डिंग इन ए बी इज स्ट्रॉन्ग। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, हाँ बेटा, इसमें क्या होता है पॉजिटिव डेविएशन में, पॉजिटिव डेविएशन में का रीजन क्या होता है, इसमें अगर आपने एसीटोन और इथेनॉल को मिला दिया, आपने क्या मिला दिया एसीटोन और इथेनॉल को, इथेनॉल में ओवरऑल ऑलरेडी इतनी वो होती है बेटा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कि वो ए का इंटरेक्ट, इसमें क्या होता है बेटा, इसका एसीटोन प्लस, अगर आपने ले लिया एसीटोन प्लस अल्कोहल इथेनॉल, तो ये ए है बी है। इसमें क्या है बेटा, इथेनॉल जो है वो एसीटोन को भाप नहीं देता, इथेनॉल जो है एसीटोन को भाप नहीं देता, इथेनॉल दूसरे हाइड्रोजन इथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके रहता है, इथेनॉल दूसरे इथेनॉल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लेता है। तो इसमें क्या होता है ऑलरेडी इंटरेक्शन इतना ज़्यादा होता है कि वो पहले वेपराइज नहीं हो रहा था, जब आपने ए और बी को मिला दिया तो वो वेपराइज होने लग गया। समझ आ रहा है यार, पहले जो बी था वो वेपराइज हो ही नहीं रहा था, जब हमारा प्योर फॉर्म ऑफ बी था तो बी और बी के बीच में इतना इंटरेक्शन था कि उसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था। लेकिन अब जब आपने ए और बी को मिला दिया तो बॉइलिंग पॉइंट घट गया, बॉइलिंग पॉइंट घट गया, क्यों घट गया, क्योंकि अब बॉन्डिंग वीक हो गई। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें जो होता है इसमें ए का इंटरेक्शन मजबूत होता है ए बी के इंटरेक्शन से, और या बी बी का इंटरेक्शन मजबूत होता है बी बी के इंटरेक्शन से। इसमें ऑलरेडी हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सल्फाइड बॉन्डिंग की वजह से पहले जो कंपाउंड होता है उसमें इंटरेक्शन ज्यादा होती है रिएक्टेंट में एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट। समझ आ रहा है यार बेटा, नेगेटिव डेविएशन का मतलब है वेपर प्रेशर नहीं बन पाए, वेपर प्रेशर कम बने। वेपर प्रेशर कम क्यों बने होंगे वो सोचना पड़ेगा आपको कि भाई वेपर प्रेशर कम क्यों बने होंगे, वेपर प्रेशर कम इसलिए बने होंगे क्योंकि चीज बॉयल नहीं हुई होगी। चीज बॉयल क्यों नहीं हुई होगी, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया होगा। बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ गया होगा, क्योंकि बॉन्ड जो है स्ट्रांग हो गया होगा। यहाँ पर बॉन्ड स्ट्रांग हो गया, यहाँ पर क्या हुआ बॉन्ड क्या हो गया बेटा स्ट्रांग हो गया। ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया बेटा बॉन्ड क्या हो गया स्ट्रांग हो गया, स्ट्रांग हो जाता है। यस और नो बेटा, इतनी बात समझ आ गई, बताइए बेटा। नमन, इतनी बात क्लियर है बेटा, तो ये तो बच्चे नमन और सायन धोनी चैट वाले हैं। ठीक है, तो ये होता है बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन, फटाफट नोट कीजिए।
हाँ बेटा, नोट हो गया तो बेटा चैट में तो लिख दो यस और नो। नोट हो गया तो चैट में लिखो। डन। देखो बेटा, एजियोट्रॉप, AZETROPES, एजियोट्रॉप, AZEOTROPS, एजियोट्रॉप। एजियोट्रॉप्स कुछ नहीं है बेटा, यही जो चिक्लिक मिक्सचर है ना, इन्हें एजियोट्रॉप्स कहते हैं, एजियोट्रॉप्स। देखिए बेटा एजियोट्रॉप की डेफिनेशन, एजियोट्रॉप्स आर द बाइनरी मिक्सचर of two liquids. Azeotrophs is the binary mixture of two liquids having same composition, मतलब mole fraction या concentration, having same composition in binary mixture. Azeotroph are the binary mixture of two liquids having same composition in liquid and vapor phase. In liquid and vapor phase, and they boil at constant temperature. And they boil at constant temperature. मतलब दोनों एक ही टेम्परेचर पे बॉईल करना शुरू कर देंगे। तो ये खाली एक डेफिनेशन है, इसमें ज़्यादा फोकस नहीं करना, बस आपको ये ध्यान रखना है कि दो तरीके के होते हैं। पहला बेटा, यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज कर गया ना, आया ना, पॉजिटिव डेविएशन में बॉइलिंग पॉइंट क्या कर गया बेटा, डिक्रीज कर गया, तो इसको बोलते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इसको क्या बोलते हैं बेटा, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एजियोट्रॉप्स। ठीक है, और यहाँ पर बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया नेगेटिव डेविएशन में, तो इसको बोलते हैं बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। ठीक है, तो बेटा ये था आपका रॉल्स लॉ, ये था आपका रॉल्स लॉ के बारे में सब कुछ करा दिया मैंने आपको। तो रॉल्स लॉ कब लगता था बेटा, सॉलिड एंड लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड के लिए। रॉल्स लॉ कब लगता था बेटा, लिक्विड इन लिक्विड के लिए। ठीक है, पहला हमने पढ़ा हेनरी लॉ गैस इन लिक्विड के लिए, और उसके बाद हमने पढ़ा रॉल्स लॉ सॉलिड इन लिक्विड के लिए। ठीक है, अब आता है बेटा हेडिंग डालिए, ओ अब गैस इन लिक्विड के लिए था हेनरी लॉ। अब हेडिंग डालिए बेटा, राइट ऑन हेडिंग कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। हाँ बेटा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए बेटा, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ये लगते हैं जब सॉलिड को हम लिक्विड में मिलाएं,
सॉलिड को किस में मिलाएं बेटा? लिक्विड में। जब हम सॉलिड को लिक्विड के अंदर मिक्स करते हैं तब जो फॉर्मूले यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बेटा? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इनमें निशानी क्या होती है? देखो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है लिक्विड की? तो वही है, आइडियल, डाइल्यूट, वॉलेटाइल। लिक्विड की तो वही कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, आइडियल, डाइल्यूट, वॉलेटाइल। लेकिन जो उसकी है, किसकी? सॉलिड की। तो यहाँ पर सॉलिड के साथ एक वर्ड लगा होता है बेटा, नॉन वोलेटाइल। सॉलिड के साथ एक वर्ड लगा होता है बेटा, नॉन वोलेटाइल। अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन दिख जाए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, क्या दिख जाए बेटा? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो समझ जाना द क्वेश्चन इज ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। नॉन वोलेटाइल यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड हो गया। नॉन वोलेटाइल मतलब होता है सॉलिड चीज। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है बेटा? सॉलिड चीज। ठीक है, नॉन वोलेटाइल इज सॉलिड थिंग, है ना। तो नॉन वोलेटाइल अगर आपको वर्ड दिख जाए तो इसका मतलब कि वो कुछ सॉलिड चीज के बारे में बात कर रहे हैं, कि आपने लिक्विड के अंदर सॉलिड में मिला दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या आता है बेटा? दीज आर द प्रॉपर्टीज विच आर डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मतलब कंसंट्रेशन पे जो डिपेंड करते हैं। भाई कोई भी कंसंट्रेशन ले लो, चाहे मोलैरिटी ले लो। मोलैरिटी क्या होती है? एन सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। मोलैलिटी क्या होती है? एन सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, है ना। तो बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, प्रॉपर्टीज which depends on which depends on number of moles of solute। हाँ बेटा, तो अब हमने बेटा थर्ड टॉपिक शुरू करा है, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब है कि हमने सॉलिड को लिक्विड में मिलाया है। किसको लिक्विड में मिलाया है? सॉलिड को। इस लिक्विड की कैरेक्टरिस्टिक वही रहती है जो रॉल्स लॉ में थी, आइडियल, डाइल्यूट, वोलेटाइल। लेकिन जो यहाँ सॉलिड है बेटा वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए। नॉन वोलेटाइल वर्ड आते हैं समझ जाना, क्वेश्चन इज ऑफ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। ठीक है, which depends on number of moles of solute। नंबर ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया मोलैरिटी, जो मोलैरिटी है बेटा क्या होता है? एन सॉल्यूट पे डिपेंड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। एक और बताया मोलैरिटी, ठीक है, एन सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो हम यहाँ लिख सकते हैं बेटा विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कंसंट्रेशन पे जो डिपेंड करती है, मतलब कंसंट्रेशन पे जो डिपेंड करती हैं। जो प्रॉपर्टीज कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है बेटा वो होती है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, वो होती है बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद आता है बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज क्या है? बेटा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज का यूज केवल एक ही है, दे आर यूज्ड टू कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। भाई नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपन मोलर मास है ना, ये वो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी है जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है बेटा? गिवन मास अपॉन मोलर मास, है ना। तो हम इनको यूज करके मोलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं ना, है ना। तो बेटा लिखिए, हाँ बेटा। तो
properties which depends on number of moles of solute, and these properties are used to calculate molar mass of solute. Molar mass of solute, ठीक है, are used to calculate molar mass of solute, ठीक है। तो बेटा ये चार होती है, कितनी होती है बेटा, चार। पहली एलिवेशन ऑफ, तो बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज चार होती हैं। अगर हम इसकी टाइप्स पढ़ें तो बेटा चार तरीके के होते हैं। फोर टाइप्स की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे बेटा रॉल्स लॉ और सॉलिड एंड लिक्विड भी कहते हैं। इसे रॉल्स लॉ और सॉलिड एंड लिक्विड भी कहते हैं। पहला होता है बेटा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसे रॉल्स लॉ और सॉलिड एंड लिक्विड भी कहते हैं। दूसरा होता है बेटा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड होता है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। और फोर्थ होता है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। फोर्थ होती है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर। लेट स्टार्ट विद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। लेट स्टार्ट विद रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, या फिर रॉल्स लॉ और सॉलिड एंड लिक्विड। हाँ भाई ऋषभ बताइए, रॉल्स लॉ क्या कहता था? ऋषभ बेटा रॉल्स लॉ लगता था लिक्विड एंड लिक्विड में, कहता क्या था बेटा? कोई और बताएगा क्या कह रहे बेटा? बेटा ये कहता था कि अगर आपने लिक्विड को लिक्विड में मिलाया है ना, अगर हम रॉल्स लॉ की बात करें कि अगर मैंने लिक्विड के अंदर लिक्विड मिलाया है, लिक्विड के अंदर क्या मिलाया बेटा? लिक्विड, तो जो वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। जो वेपर प्रेशर है वो ए लिक्विड का वो ए के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा, हाँ है ना। अगर बी लिक्विड है तो बी के मोल फ्रैक्शन पर डिपेंड करेगा। ये था रॉल्स लॉ। तो इसमें क्या है बेटा, अब देखिए होता क्या है, आपके पास एक ए लिक्विड था, ए लिक्विड था, ए सॉल्वेंट था मतलब, है ना। आपने इसके अंदर बी सॉलिड ऐड कर दिया, आपने इसके अंदर बी सॉलिड ऐड कर दिया, तो होगा क्या बेटा, इस अब ये जो पहले जो प्रेशर लगाता था वो लगाता था बेटा पी नॉट ए, प्योर स्टेट वाला पी नॉट ए, ठीक है। अब आपने ए के अंदर
बी भी मिला दिया तो बेटा सरफेस पे कुछ पार्टिकल बी के भी आ जाएंगे। तो वेपर प्रेशर घटता है या बढ़ता है, ये हमने पहले ही पढ़ा था। जब हम मिलावट करते हैं तो वेपर प्रेशर घटता है या बढ़ता है, बताओ। सेम सरफेस एरिया फॉर वेपोराइजेशन डिक्रीज कर गया, जितनी जगह से पार्टिकल उड़ रहे थे वो एरिया डिक्रीज कर गया। सेंस सरफेस एरिया फॉर वेपोराइजेशन इज डिक्रीजेस, सो वेपर प्रेशर भी क्या करता है बेटा, डिक्रीज कर जाता है। सेंस सरफेस एरिया फॉर वेपोराइजेशन इज डिक्रीजिंग, तो वेपर प्रेशर भी क्या करता है, डिक्रीज। और यहाँ जो ये प्रेशर लगा था इसको हम क्या कहते थे, पीए। ठीक है, पीए हमेशा छोटा होता था पी नॉट ए से, क्योंकि ऐसा इसका रीजन क्या था बेटा, सेंस surface area for vaporization of liquid decreases, for vaporization of liquid decreases। थोड़ा पहले जो प्रेशर था वो पी नॉट था, बाद में कितना हो गया, पी। पहले जो प्रेशर था वो पी नॉट था, बाद में कितना हो गया बेटा, पी। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट ए माइनस पी ए। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो गया बेटा, पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो गया, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो गया बेटा, पी नॉट ए माइनस में पी ए। ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट ए माइनस, भाई रिलेटिव का मतलब क्या होता है, उसे उसकी इनिशियल वैल्यू से डिवाइड कर देना, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसमें मैं बता रहा हूँ ए सॉल्वेंट है, तो हम जो वेपर प्रेशर ले रहे हैं वो सॉल्वेंट का ले रहे हैं। पहले पी नॉट ए था, यहाँ पर जब सॉल्यूट मिला दिया तो पी नॉट ए घट से घटकर पी ए हो गया, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना हो गया, पी नॉट ए माइनस पी ए। ठीक है, और पी नॉट ए और रिलेटिव का मतलब हो गया पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए। तो बेटा यहाँ पर जो स्टेटमेंट थी वो ये थी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। क्या था बेटा यहाँ पर स्टेटमेंट, कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ, उल्टा लिख दिया मैंने, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब ये क्या कहता था बेटा, कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए, ये बराबर है बेटा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। बी यहाँ पर सोल्यूट है, ये लॉ कहता था पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में पी नॉट ए इज इक्वल टू ए, यहाँ पर कौन है बेटा, सॉल्वेंट, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू सॉल्वेंट का इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट।
हो गया बेटा। बेटा हो गया था ऋषभ, ये बात समझ आ गई। अब इसे रॉल्स लॉ क्यों कहते हैं ये और समझना है। ऋषभ इतनी बात समझ आ गई बेटा, लॉ क्या था? ठीक है, कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मतलब एलएचएस में सॉल्वेंट है और कंपेयर किया है बेटा सॉल्वेंट सॉल्यूट से। अब बेटा इसे रॉल्स लॉ क्यों कह सकते हैं? रॉल्स लॉ में तो मैं अगर लिक्विड की बात, अगर मैं ए की बात करूं, बी आने ही नहीं चाहिए, कि पी ए एक्स ए पे डिपेंड करता है। आया ना? तो जबकि यहाँ पर पी एक्स बी के साथ आ रहा है, वो अभी देखते हैं ये क्या है। ये नोट हो गया। अरे मोबाइल क्यों बंद हो गई? बेटा मेरा मोबाइल ओवर हीट हो गया, इसकी वजह से शायद बंद हो रहा है।